Hello dear students, welcome to your Med and Tuti Educational Channel. Dear students, हम अभी स्टडी कर रहे हैं क्लोरोप्लास्ट, प्लांट सेल की स्टडी कर रहे हैं, सेल की स्टडी कर रहे हैं। सेल में हम लोग प्लास्टिड की बात कर रहे हैं। क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर लास्ट क्लासेस में स्टडी किए थे। आज हम क्लोरोप्लास्ट के बारे में कुछ और बेसिक प्रॉपर्टी जानते हैं और हम समझने का प्रयास करेंगे कि क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है। इट इज बिकॉज अगर प्लांट की बात करते हैं तो प्लांट की लीफ का मेन स्ट्रक्चर, मेन कंपोनेंट क्लोरोप्लास्ट ही है। ये क्लोरोप्लास्ट ही है जहां पर फोटोसिंथेसिस होता है। आप कह सकते हैं कि क्लोरोप्लास्ट ही ऐसा सेल ऑर्गेनल है जो लाइफ, अर्थ पर लाइफ को मेंटेन रखता है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में ही कार्बन डाइऑक्साइड ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट के कारण ही एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का बैलेंस है। क्लोरोप्लास्ट के कारण ही अर्थ पर लाइफ पॉसिबल है। तो सबसे पहले हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि क्लोरोप्लास्ट के सेल्स की बात करेंगे, समझेंगे कि क्या सारे ऑर्गेनिज्म के क्लोरोप्लास्ट एक जैसे होते हैं, क्या उनके नंबर्स सेम होते हैं। लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था, ये तो क्लियर है नंबर के बारे में ना। लास्ट वीडियो मैंने आपको बता दिया था कि सबसे कम क्लोरोप्लास्ट किसमें होता है, यूरोथ्रिक्स में, है ना। कितने 1। स्पायरोगायरा में कितने होते हैं 1 to 20। सबसे ज्यादा क्लोरोप्लास्ट किसमें पाए जाते हैं, नॉर्मल प्लांट्स में 20 to 40। हम सेल्स की बात करते हैं तो क्या इनका सेल भी वैरी करता है, बिल्कुल वैरी करता है। इट इज बिकॉज जो सेप्स होता है, सेप्स आर, और आप कह सकते हैं एनाटॉमी आर डिटरमाइंड बाय फिजियोलॉजी। वो कैसे काम करेगा, उनको जो फंक्शनिंग करना है, कितना किस आधार पे करना है, उनको एनर्जी कितना मिल रहा है, उनको एनर्जी सेव करना है या नहीं करना है, उस आधार पर वो मॉडिफाइड हो जाएंगे। जैसे आपको कप से क्लोरोप्लास्ट देखने के लिए मिलेगा। अब कप से क्लोरोप्लास्ट कहां मिलेगा, तो ये मिलेगा वॉल्वॉक्स एंड क्लेमाइडोमोनास में। कप से क्लोरोप्लास्ट कहां देखने को मिलेगा, वॉल्वॉक्स एंड क्लेमाइडोमोनास। इनका जो क्लोरोप्लास्ट होता है कप से होता है, लाइक दिस, कप से, इसको कप से बता दिए, ठीक है। ये कप से क्लोरोप्लास्ट। अब अगला शेप होता है ग्रिडल या सी शेप, ग्रिडल या सी शेप्ड क्लोरोप्लास्ट। इनका शेप कुछ ऐसा होगा, या तो कॉन्वेक्स लेंस की तरह आप ऐसा कह सकते हैं, या कुछ में ऐसा होता है। ये इनका शेप है। इस टाइप का क्लोरोप्लास्ट कहां मिलेगा, तो इस टाइप का क्लोरोप्लास्ट मिलेगा आपको यूलोथ्रिक्स एल्गी में, यूलोथ्रिक्स। हाँ, एक बात जान लीजिए कि जो वेरिएशन है क्लोरोप्लास्ट का, जो वेरिएशन है क्लोरोप्लास्ट के शेप का, ये वेरिएशन मोस्टली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलेगा। मेनली जैसे वेरिएशन मिलेगा एल्गी में, वेरिएशन मिलेगा आपको स्पायरोगायरा में, या ऐसे ही यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। लेकिन जो मोस्ट ऑफ प्लांट्स हैं, हायर प्लांट्स हैं, उनके क्लोरोप्लास्ट में वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा। उनमें जनरली जितने भी होंगे, जनरली जो प्लांट्स के क्लोरोप्लास्ट होंगे, हायर प्लांट्स की बात करते हैं, मल्टीसेलुलर प्लांट्स की बात करते हैं, तो उनके क्लोरोप्लास्ट हमेशा डिस्क शेप्ड होगा। डिस्क्वाइड कह सकते हैं, है ना, इलिप्सॉइड कह सकते हैं, उनका जो शेप होता है। तो अभी देखिए कप शब्द किसमें है, वॉल्वॉक्स और क्लेमाइडोमोनास में।
यूलोथ्रैक्सर कैसा है? ग्रिडल से। अगला है रेटिकुलेट, नेट जैसी रेटिकुलेट होता है, रेटिकुलेट क्लोरोप्लास्ट, जैसे जो नेट होता है ना तार की जाली वैसा। तो रेटिकुलेट क्लोरोप्लास्ट किसमें देखने को मिलेगा? तो ये देखने को मिलेगा ओडोगोनियम एल्गी में, ओडोगोनियम, ओडोगोनियम एल्गी। इनका जो क्लोरोप्लास्ट होगा ये कैसा होगा? रेटिकुलेट होगा, जैसे नेट होता है ना ऐसा, इस टाइप का क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलेगा। अब इसमें क्लोरोफिल ट्रैप रहेगा, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट क्या है? इट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस रिएक्शन अलोंग विद लोकेशन इनसाइड प्लांट वेयर क्लोरोफिल आर प्रेजेंट। इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट में, तो इनका सिर्फ वैरी कर जाता है। मैंने कहा वैरी करेगा, वैरी आधार पर करेगा कि वो प्लांट कहाँ है, वैरी आधार पर करेगा कि सनलाइट इनको कितना मिल रहा है, सोलर रेडिएशन कितना मिल रहा है, वैरी किस आधार पर करेगा कि इस प्लांट को न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट कितना है, कार्बन डाइऑक्साइड कितना मिल रहा है, वाटर कितना, यानी फोटोसिंथेसिस का रॉ मटेरियल क्या है। अगला है रिबन सेप्ट क्लोरोप्लास्ट की बात करते हैं। अगला रिबन सेप्ट क्लोरोप्लास्ट। तो रिबन सेप्ट क्लोरोप्लास्ट कहां देखने को मिलेगा? बोलिए रिबन सेप्ट क्लोरोप्लास्ट। रिबन सेप्ट क्लोरोप्लास्ट आपको देखने को मिलेगा स्पाइरोगायरा में। कहां देखने को मिलेगा? स्पाइरोगायरा में आपको रिबन सेप्ट क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलेगा। इस तरह से क्लोरोप्लास्ट मिलेगा देखने को, ये स्पाइरोगायरा में है। अब इस क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स हैं डिस्क शेप, मैंने पहले कहा था डिस्क शेप, डिस्क्वाइड या इलिप्सॉइड, डिस्क्वाइड और इलिप्सॉइड क्लोरोप्लास्ट कहां देखने को मिलेगा? ये आपको एक तो वॉच एरिया में देखने को मिलेगा, वॉच एरिया में, या फिर हायर प्लांट्स में। जितने भी प्लांट्स हैं उन सारे प्लांट्स के जो क्लोरोप्लास्ट होंगे वो डिस्क शेप और इलिप्सॉइड होंगे, राइट। अब आगे हम इनकी नंबर्स की बात करते हैं, तो नंबर वैरी करता है, तो मैंने पहले कहा था। अब बताइए कि सिंगल क्लोरोप्लास्ट किसमें मिलेगा? तो सिंगल क्लोरोप्लास्ट मिलेगा यूलोथ्रिक्स में, किसमें? यूलोथ्रिक्स में। आगे टू क्लोरोप्लास्ट किसमें देखने को मिलेगा? तो जिग्नेमा में, टू क्लोरोप्लास्ट जिग्नेमा में देखने को मिलेगा। 1 to 40 या 2 to 40 क्लोरोप्लास्ट, 2 to 40 क्लोरोप्लास्ट किसमें देखने को मिलेगा? स्पाइरोगायरा में, इसमें स्पाइरोगायरा में, स्पाइरोगायरा में। और हायर प्लांट में 20 to 40 क्लोरोप्लास्ट होगा हायर प्लांट में। तो इस तरह से हम देखें कि किस ऑर्गेनिज्म में कितने क्लोरोप्लास्ट हैं, ये इस पर भी डिपेंड करेगा कि ऑर्गेनिज्म कौन सा है, किस शेप का होगा, ऑर्गेनिज्म कौन सा है, कौन है। अब अगर क्लोरोप्लास्ट की कुछ हम एनाटॉमी की बात करते हैं तो कहते हैं क्या कि जो ईच क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर हम इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं। क्या होता है? डबल न्यूक्लियस होता है। इसमें क्या होता है? ग्रेना होता है, स्ट्रोमा होता है, थाइलेक्वाइड होता है। क्लियर? आपको पता है? अच्छा, ये भी पता है कि ग्रेना क्या है? ग्रेना थाइलेक्वाइड का। तो कह रहे हैं क्या कि क्लोरोप्लास्ट नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट में नंबर ऑफ ग्रेना ये हो सकता है 10 to 100 पर से, 10 to 100 पर से, 10 to 100 पर से। इसकी थिकनेस है ना, थाइलेक्वाइड ही होता है, ग्रेना नहीं बात है, थाइलेक्वाइड ये हो सकता है, ये बिग स्टेप है। कितना हो सकता है? 10 to 100। इसकी थिकनेस नहीं, सॉरी ग्रेना नहीं, ग्रेना की थिकनेस कितनी होती है? तो ये होती है 10 to 50 to 60 एंगस्ट्रॉम। इसकी थिकनेस 50 to 60 एंगस्ट्रॉम है ना। ग्रेना की थिकनेस 50 to 60 एंगस्ट्रॉम। पेरीप्लास्टिडियल स्पेस समझ रहे हैं ना, पेरीप्लास्टिडियल स्पेस क्लोरोप्लास्ट की। तो पेरीप्लास्टिडियल स्पेस ये स्पेस होता है। पेरीप्लास्टिडियल स्पेस क्या है? क्लोरोप्लास्ट के दो मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस। तो ये होता है 160 to
300 एंगस्ट्रॉम। ये जो पॉइंट्स है, दिस पॉइंट्स आर क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर नीट, एएफएमसी एंड अदर मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अब बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट की कंपोजिशन की। ये समझ लेते हैं कि क्लोरोप्लास्ट में कौन सा कंपाउंड कितना होता है। जैसे इससे पहले हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, इसके साथ ही हम लोग हेमोग्लोबिन के मेम्ब्रेन और काफी सारे मेम्ब्रेन की कंपोजिशन की बात किए थे। मेम्ब्रेन किसी का बना होता है, रिकॉल कीजिए, मेम्ब्रेन क्या है, लिपिड और प्रोटीन का बना होता है। लाइपोप्रोटीनस स्ट्रक्चर होता है, लाइपोप्रोटीनस स्ट्रक्चर होता है। इसमें क्या होता है, ग्लाइकोलिपिड होता है ना, ग्लाइकोलिपिड होता है। ग्लाइकोलिपिड क्या है, चलिए पता है आपको, चलिए ठीक है। अब इसी कंपोजिशन की बात करते हैं तो कंपोजिशन में सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है कितना, 35 to 55% प्रोटीन, 35 to 55% प्रोटीन, 35 to 55% प्रोटीन। इसके बाद कितना है, 20 to 30% लिपिड। मेजर स्ट्रक्चर, इसका मेजर पोर्शन क्या है, लिपिड और प्रोटीन। सबसे ज्यादा क्या पाया जाएगा, प्रोटीन, है ना। और उसके बाद इसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है। कार्बोहाइड्रेट कितना है, तो 9% कार्बोहाइड्रेट है, 9% कार्बोहाइड्रेट है। अच्छा, इसमें क्लोरोफिल कितना होता है क्लोरोप्लास्ट में, तो 9% क्लोरोफिल है, 9% क्लोरोफिल, 9% ही क्लोरोफिल है। पूरा क्लोरोफिल से भरा नहीं होता है। क्लोरोफिल कहाँ है, केवल थैलेक्वाइड में। क्लोरोफिल कहाँ, थैलेक्वाइड। इसके बाद इसमें क्या होता है, 3 to 4% न्यूक्लिक एसिड, 3 to 4% न्यूक्लिक एसिड। अब न्यूक्लिक एसिड में क्या होता है, सीपीडीएनए या राइबोस हो सकता है ना, सीपीडीएनए हो गया। इसके साथ इसमें क्या होता है, 4 to 5% कैरोटेनॉइड। हम लोग कल स्टडी किए थे ना, कैरोटेनॉइड। हम लोग कल क्या डिस्कस किए थे, लास्ट वीडियो में, पिछली वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे कि अगर एक क्लोरोप्लास्ट की बात करते हैं, है ना, तो उसमें क्या होता है, अबाउट 270 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होता है, 230 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, 160 क्लोरोफिल ए और 70 क्लोरोफिल बी। और साथ ही क्या होता है, 50 to 60 कैरोटेनॉइड। क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल में कहां पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट, ये तो ठीक है, क्लोरोफिल कहां पाया जाता है, थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन, है ना, थाइलेक्वाइड कहां पाया जाता है, तो ये मेसोफिल सेल में कहा जाता है। क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट इन मेसोफिल सेल। क्लोरोप्लास्ट कहां है, तो क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट इन मेसोफिल सेल। ये किसमें रहता है, मेसोफिल सेल में रहता है। किसमें रहता है, मेसोफिल सेल में रहता है ना। क्लोरोप्लास्ट किसमें, मेसोफिल सेल में रहता है। हम लोग किसकी, थाइलेक्वाइड की, तो क्लोरोप्लास्ट की बात हो गई। अब थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हम लोग थाइलेक्वाइड की ले लें। थाइलेक्वाइड के बारे में इससे पहले हम समझे थे ना, ब्रीफ स्ट्रक्चर दिए थे, हम लोग समझे थे कि प्लांट के क्लोरोप्लास्ट की स्टडी किए थे, तो उसमें हम समझते कि क्वाल लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको कहते हैं थाइलेक्वाइड। और थाइलेक्वाइड के ग्रुप्स को, जो ग्रुप में एसोसिएटेड हो, उसको क्या कहते हैं, ग्रैना, ठीक है, ग्रैना कहते हैं। और दो ग्रैना को कनेक्ट करने वाला ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, फ्लैट ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो दो ग्रैना को कनेक्ट करता है, क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, लैमेला, ठीक है। थाइलेक्वाइड क्या, तो सबसे पहले थाइलेक्वाइड किसने खोजा, थाइलेक्वाइड नाम किसने दिया, तो ये नाम दिया था मेंके ने। टर्म प्रपोज्ड बाय, टर्म ये नाम किसने दिया था, मेंके ने। थाइलेक्वाइड को इतना खूबसूरत सा प्यारा सा नाम किसने दिया था, मेंके ने। थाइलेक्वाइड को एक और नाम से जानते हैं जिसे कहते हैं बैगी बैग्स, बैगी बैग्स। थाइलेक्वाइड को बैगी ट्राउजर के रूप में, बैगी ट्राउजर के रूप में भी जानते हैं, लूज सा ट्राउजर होता है, बैगी ट्राउजर के रूप में भी जानते हैं, इसको बैगी ट्राउजर कहते हैं, राइट। थाइलेक्वाइड में पाया जाने वाला मेन एंजाइम कौन सा है,
मेन एंजाइम थायलेक्वाइड का, क्योंकि मोस्ट ऑफ रिएक्शन फोटोसिंथेटिक रिएक्शन का फर्स्ट स्टेज थायलेक्वाइड में होता है और सेकंड स्टेज कहाँ होता है, कहाँ, ग्रैना, है ना। तो थायलेक्वाइड का मेन एंजाइम, इट कंटेन्स मेन एंजाइम ऑफ फोटोसिंथेसिस का मेन एंजाइम थायलेक्वाइड में पाया जाता है। उस एंजाइम का क्या नाम है, उस एंजाइम को हम लोग कहते हैं रूबिस्को एंजाइम। फुल नेम राइबोलोज 1,5-बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज। क्या, राइबोलोज 1,5-बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज। ये मेन एंजाइम है फोटोसिंथेसिस का, जो कहां पाया जाता है, थायलेक्वाइड में पाया जाता है। यहाँ क्या होता है थायलेक्वाइड में, तो थायलेक्वाइड को कहते हैं इट इज द साइट ऑफ लाइट रिएक्शन, इट इज द साइट ऑफ लाइट रिएक्शन और लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन को हम कह सकते हैं लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, वह रिएक्शन जो केवल लाइट की उपस्थिति में हो सकता है। तो लाइट रिएक्शन कहाँ होता है, थायलेक्वाइड में। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड, थायलेक्वाइड क्या है, लाइट रिएक्शन का मेन पार्ट है। लाइट रिएक्शन में क्या होता है, लाइट रिएक्शन में क्या होता है, अब समझिए इसको थोड़ा सा लीजिए। थायलेक्वाइड मेम्ब्रेन है, मान लीजिए थायलेक्वाइड मेम्ब्रेन है। थायलेक्वाइड में क्या हुआ, सोलर एनर्जी, लाइट एनर्जी कहाँ एंटर किया, प्लांट के लीफ में, लीफ से कहाँ एंटर किया, मेसोफिल में, मेसोफिल से कहाँ एंटर किया, वो क्लोरोप्लास्ट में, और क्लोरोप्लास्ट के थायलेक्वाइड में आ गया। अब यहाँ क्या हुआ है, थायलेक्वाइड क्या हुआ है, जो लाइट एनर्जी है, लाइट एनर्जी जो एब्जॉर्ब किया फोटोन के रूप में, उस एनर्जी को ये ट्रैप कर लिया, केमिकल एनर्जी में यहाँ कन्वर्जन हो गया। इसको कैसे हुआ, तो जो लाइट एनर्जी है, लाइट एनर्जी आया, इसमें केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ और इसमें यहाँ आया दो एंजाइम, कहाँ, थायलेक्वाइड। ठीक है, क्या हुआ यहाँ पर, इस एनर्जी के कारण, जो लाइट एनर्जी है, फोटोन एनर्जी के कारण पहले आपका H2O टूटा। क्या टूट गया, H2O। इसमें दो स्टेज में 2 H+ बना और हाफ O2 बना, 2 H+ आयन बना और हाफ O2 बना। ये जो ऑक्सीजन है, ये एज ए बाय प्रोडक्ट, लाइट रिएक्शन का बाय प्रोडक्ट है, बेस्ट प्रोडक्ट है, लाइट रिएक्शन का बेस्ट प्रोडक्ट है। तो ये जो ऑक्सीजन था, यहां से ये CO2 लिया, CO2 कहां एंटर किया, थायलेक्वाइड में। CO2 में क्या हो गया कि रूट से वाटर आया, यहां से वाटर आया, देख लीजिए, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड आया और फ्लोएम से, इजाइलम से वाटर आया। अब यहां क्या हुआ, H2O टूट गया, H+ और O आयन में, हाफ O2 में। ये जो ऑक्सीजन है, ये रिलीज कर दिया गया बाय प्रोडक्ट के रूप में। ये जो ऑक्सीजन है, बाय प्रोडक्ट बन करके ये इससे बाहर हो गया। अब इसका कोई उपयोग नहीं। हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस दिन में ही क्यों होता है, फोटोसिंथेसिस रात में क्यों नहीं होता, फोटोसिंथेसिस रात में क्यों नहीं होता, तो इसीलिए नहीं होता कि H2O को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो सन ही दे सकता है।
सोलर एनर्जी से ही वाटर स्प्लिट अप हो सकता है। इसको तोड़ने के लिए लाइट एनर्जी चाहिए, फोटो लाइट एनर्जी चाहिए। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर टू H and O2 इज अ फोटोकेमिकल रिएक्शन। H2O का टूटना, वाटर का टूटना क्या करा? फोटोकेमिकल रिएक्शन। आइए फोटोकेमिकल रिएक्शन कहाँ होता है? थाइलेक्वाइड में। फोटोकेमिकल रिएक्शन दो स्टेज में होता है। पहले तो ये टूटता है H प्लस और OH माइनस के रूप में। एक हाइड्रोजन यहाँ आ गया, ये हाइड्रोजन क्या हुआ? NADP प्लस, NADP प्लस ये ले लिया। जो पहला हाइड्रोजन टूटा ये NADP प्लस ले लिया, और ये NADP एक हाइड्रोजन लेकर के NADPH में बदल गया। जो पहला हाइड्रोजन टूटा, ऐसा नहीं कि दोनों हाइड्रोजन एक साथ टूट गया, फर्स्ट हाइड्रोजन में टूटा, कहां टूटा? थाइलेक्वाइड में। तो पहला हाइड्रोजन NADP ले लिया और NADP लेकर के इसको NADPH में बदल दिया, NADPH में बदल दिया। अगेन अब जो OH है ये फिर स्प्लिट अप हुआ और ये टूट गया H प्लस और हाफ O2 माइनस में। अब ये जो ऑक्सीजन है ये तो रिलीज कर दिया गया। अब यहाँ पर एक और हाइड्रोजन आया, ये हाइड्रोजन तो ठीक है, कौन लिया? NADP ले लिया और NADPH में कन्वर्ट हो गया और NADPH में कन्वर्ट होकर के ये। अब आगे समझेंगे डार्क रिएक्शन में क्या होता है। दूसरे स्टेज के लिए चला गया, अभी चला गया डार्क रिएक्शन के केस। अब क्या हुआ? इसमें एक और कंपोनेंट है ADP, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट है ना। अब इस फॉस्फेट को लेकर के और हाइड्रोजन का यूज करके ADP किस में कन्वर्ट हो गया? ATP में। ADP किस में कन्वर्ट हो गया? ATP में। ATP क्या हो गया? एनर्जी क्वाइड। ATP क्या होता है? ट्राइफॉस्फेट, एनर्जी क्वाइड है ये। यहां से एक फॉस्फेट निकालेगा, तो एक फॉस्फेट को डालने के लिए एक हाइड्रोजन यहाँ यूज हुआ, एक हाइड्रोजन NADP में यूज हो गया और एक हाइड्रोजन क्या किया? उसमें एक फॉस्फेट और जोड़ दिया, उसमें एक और फॉस्फेट जोड़ दिया। तो अब ये जब फॉस्फेट जुड़ गया हाइड्रोजन के सहयोग से, अब जब फॉस्फेट जुड़ गया तो फॉस्फेट जुड़ गया तो क्या हो गया? ये एनर्जी क्वाइड के रूप में। इसी ATP का यूज फोटोसिंथेसिस वाइज प्रोसेस में, अगले प्रोसेस में डार्क रिएक्शन में करें, अगले प्रोसेस में डार्क रिएक्शन में करें। यहां तक बात समझ में आई या नहीं आई? चलिए एक बार फिर से इसको समझ लेते हैं, लाइट रिएक्शन, क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट है लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। अभी तक लाइट रिएक्शन में हम लोग क्या समझे थे? क्या समझे थे? ये आपका क्या है? ये क्या है आपका? क्या है? क्लोरोप्लास्ट। ये क्या है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में ये क्या हो गया? ग्रैनुल है ना, और यहां से निकल गया स्ट्रोमा। ये तो पता है ना आपको, ये ग्रैना है, ये स्ट्रोमा, लैमेला, सॉरी लैमेला। अब क्या हुआ? हम क्या समझ रहे थे कि लाइट एनर्जी आया, हम एक ग्रैना को, एक थाइलेक्वाइड को आइसोलेट कर लिए, ग्रैना से एक थाइलेक्वाइड निकाल दिया यहां से, इसको समझने के लिए। अब लाइट एनर्जी कहां आया? थाइलेक्वाइड में। लाइट एनर्जी थाइलेक्वाइड के रूप में आया। एटमॉस्फेयर से ये क्या लिया? कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिया। एटमॉस्फेयर से क्या लिया? ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिया। जाइलम से क्या, सॉरी फ्लोएम से क्या, जाइलम से क्या आया? वाटर आया। वाटर यहां पहुंचा, यहां वाटर आया। अब क्या किया? अब क्या किया? ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये एनर्जी फर्स्ट केस में क्या कर दिया? इसको तोड़ दिया, किसमें? H प्लस और OH माइनस में तोड़ दिया। ये जो H था कौन ले लिया? NADP। ये कौन ले लिया? NADP प्लस, और किसमें कन्वर्ट कर दिया? समझिए थोड़ा सा उसमें हम मिस्टेक हो गए थे। NADP में कन्वर्ट हुआ, NADP प्लस किससे बदल गया? NADPH में। और हम बाय मिस्टेक बोल दिए थे एक हाइड्रोजन ADP में होगा, नहीं। ये जो फॉस्फेट अब NADP में जो जुटा तो क्या हुआ? एक फॉस्फेट को रिप्लेस कर दिया
और ये फॉस्फेट जो एटीपी था, एटीपी में एक फॉस्फेट आकर जुड़ गया, क्योंकि एनर्जेटिक था ना, तो ये फॉस्फेट आकर एटीपी में कन्वर्ट हो गया। ये इसका फॉस्फेट आया है। सॉरी, हम उसमें बोल दिए थे क्या कि H+ से कार्बन बना, नहीं, जो NADPH एक फॉस्फेट रिलीज किया, NADPH एक फॉस्फेट रिलीज करके NADPH बनाया, यह फॉस्फेट ADP से जुड़ करके ATP में कन्वर्ट हो गया। अब इसके पास एक हाइड्रोजन है, इसके पास क्या है, हाइड्रोजन है। अब ये क्या किया, ये हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड से एसोसिएट हो गया। ये जो हाइड्रोजन है इससे कार्बन डाइऑक्साइड से एसोसिएट हो गया। अभी इसमें यहां पर यूज नहीं हुआ है, ये हाइड्रोजन साथ साथ आगे के स्टेप में गया है। ये हाइड्रोजन एटीपी जो एटीपी बना है ना, इसके साथ अभी एटीपी एसोसिएट होकर केल्विन बेंजन साइकिल में इंटर करेगा। ये यहां नहीं बनेगा, ये यहां पर नहीं बनेगा, ठीक है। अब इसमें क्या हो गया, ये जो हाइड्रोजन है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिला और तीन स्टेज होगा। तीन स्टेज में ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा। ये जो प्रोसेस होगा इसको हम लोग कहेंगे डार्क रिएक्शन, इसको कहेंगे डार्क रिएक्शन। ये डार्क रिएक्शन होगा। अगले लेक्चर में हम लोग डार्क रिएक्शन को समझेंगे, केल्विन बेंजन साइकिल को समझेंगे। इंपॉर्टेंट यहाँ भी है और इसको फिर हम स्टडी करेंगे जब फोटोसिंथेसिस की बात आई तो वहां भी समझेंगे। तो हम अभी यही मैटर समझ लेते हैं। तो आज हम लोग बात किए थायलेक्वाइड की बात किए, है ना। आज हम लोग समझने का प्रयास किए, क्या समझने का प्रयास किए, क्लोरोप्लास्ट के बारे में कुछ बेसिक स्ट्रक्चर समझे। आज हम समझने का प्रयास किए वाटर का क्या होता है। आज हम समझने का प्रयास किए हैं कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है। अगले क्लास में पूरा समझेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड आखिर ग्लूकोज में कैसे कन्वर्ट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड शुगर में कैसे बनता है, कहां बनता है, क्या प्रोसेस होता है। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।